यहां आने के बाद किसने जवाब दिया? ये कहानी नहीं, कहानी सुनते हैं श्री राम थे, श्री कृष्ण थे और कुछ थे, किसने देखा है? जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा गीता के भगवान कौन है? देखो साधारण भाषा में अगर आप पूछेंगे, अर्जुन के सामने सारा गीता का सार ले लो, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे ना, आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, हमने भी सुना, हमने भी पढ़ा, हमारी मान्यता श्रद्धा भावना आज भी है। लेकिन जब 18 अध्याय ज्ञान सुनाया तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तो यहां एक प्रश्न आता है, तो अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? आप और हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण है, और उन्होंने स्वयं कहा। तो ये किसने सुना, किसको सुनाया, किसने लिखा? उस समय और कोई था? किसी ने सुना? सुनने वाला कोई, लिखने वाला कौन, सुनाने वाला कौन, कौन था? तब थोड़ा सोचना चाहिए। अभी क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा, हमको कुछ पता ही नहीं है, किसने कुछ कहा, हां फॉलो करके चलते हैं। जो बुद्धिवान है, समझदार है, तब कहते हैं सुनने के बाद, पढ़ने के बाद सोच समझ, उसके ऊपर सोचो समझो। बुद्धि है, सारे प्राणियों के अंदर सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य को एक शक्ति एक्स्ट्रा दी है, बुद्धि है। वो सदा हर्षित रह सकता है, सुख दुख का अनुभव कर सकता है, बोल सकता है, सब प्रकार का स्वाद ले सकता है। प्राणी नहीं, जो घास खिलाया वही एक ही। मनुष्य के लिए कितने रस है, तो बुद्धि दी है, समझ दी है, इतना योग्य बनाया है। तो हमें भी जो ज्ञान है सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। तो अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, तो सामने कौन था? तब उसने तब तक ज्ञान से नहीं मान रहा था, मेरे हाथ कांप रहे हैं। जब विश्व रूप दिखाया, मैं कौन हूं, एक सेकंड में ही अपने गुरु पर बाण चलाने तैयार हो गया। शक्ति कहां से आई? आप पूछेंगे ब्रह्मा बाबा तो साधारण बिजनेसमैन थे, कोई साधु सन्यासी पंडित नहीं थे, तो कौन कर रहा था? तब कहा जब जब इस धरती पर अधर्म होता है, अन्याय होता है, दुख होता है, सृष्टि का जो रचयिता है वो स्वयं साधारण वेश में आता है। कोई पहचान नहीं सकते। कि युद्ध के मैदान में देखो, कुरुक्षेत्र में कितने थे, किसी ने नहीं पहचाना। इतने कौरव थे, किसी ने श्री कृष्ण को माना नहीं ये भगवान है, इनके पास कुछ शक्ति है। सिर्फ पांडवों ने, जिनकी बुद्धि सात्विक है, तो वही समझ सकते। इसलिए आज बाबा ने भी मुरली में कहा, अपने बुद्धि और मन को स्वच्छ बनाओ, शुद्ध बनाओ। बुद्धि रूपी दर्पण स्वच्छ है। सामने कोई परिस्थिति आई, कोई भी बात आई, कोई बात सुनते हो, आप विश्लेषण कर सकते हो, समझ सकते हो, इसके आगे पीछे दाएं बाएं क्या चीज है, फिर उसको स्वीकार करना है। तो यहां भी तो तैसे ही निराकार वहां बताया। किसने लिखा है ज्ञान शास्त्र, किसने लिखा, लिखने वाला कौन? उस समय किसी ने सुना? तो सोचना कि कैसे लिखा है। तो आज भी निराकार परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में, मधुबन में भी बहुत थे, सभी पहचानते नहीं। मुझे याद है एक स्वामी नारायण के गुरु थे, पीएचडी किया है। तो वो एक दिन मिले, उन्होंने कहा क्या आप श्री कृष्ण को भगवान मानते हो? मानते नहीं हो? शिव को भगवान मानते हो? स्वामी जी आपने तो पीएचडी किया है, आप बहुत बड़ा स्वामीनारायण के गुरु हो, हम छोटे बच्चे हैं। अगर छोटा बच्चा कुछ गलत करता है, गलत रास्ते पर जाता है, तो आपका धर्म और कर्तव्य है उनको सही रास्ता दिखाना। स्वामी जी हम समझ सकते हैं हम गलत है, आप आओ बैठो आगे आगे,
और अपने आंखों से देख लो, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है, यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम टाइम। अपने आंखों से देख लो, अपने कानों से देख लो, एक साथ देखो और सुनो, दोनों एक साथ होना चाहिए। सत्य है, मैंने देखा किसी का तो और कोई हो सकता है, मैंने आवाज सुना और किसी का आवाज हो सकता है। सुनना और देखना एक साथ, तो आप स्वयं आके देख लो। हम कहते हैं कि गुलजार दादी के तन में स्वयं निराकार शिव बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं। आप आओ, देखो, अगर मुझे आपको एक गलत है, जैसे आप कहेंगे मैं करूंगा। आए, खास कार करके आए, बैठे यहां आ गई, देखने के बाद बताया मैंने अपना जीवन ऐसा ही गवाया, सुन करके मैंने गवाया। आज पता चला प्रैक्टिकल कि यहां देखने के बाद कि सत्य क्या चीज है। तो इसलिए कहानी, ज्ञान, शास्त्रों में कितना किताबें है भारत में। तब आपको कहा प्रैक्टिकल, मधुबन स्वयं निराकार। ब्रह्मा बाबा कोई तपस्वी नहीं है, साधारण गृहस्थी है, बिजनेसमैन है। उनके पास ये ताकत आज तक दुनिया में कहीं भी, इसलिए सारा विश्व कहता है हमारे पढ़ाई के अंदर लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। हमारी पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं, धर्म का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, भक्ति है, भावना है, समझ कहां है। तो समझ चाहिए, मनुष्य को बुद्धि दी है, सुनने के बाद समझ के कर्म करो। इस कर्मों से क्या होगा? तो निराकार भगवान ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जो कर्म किया, जो ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान पतित आत्मा को शरीर की बीमारी नहीं, शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करेगा। तब कहा मैं कौन? सत्यम शिवम सुंदरम। पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, शरीर को नहीं। आत्मा के अंदर पाप है। कैसे कहते हो पाप है? तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। जब हम रात को आंखें बंद करके सोते हैं, स्वप्न कहां से आए? बाहर से आए? आंखें बंद करके सोए। जो अंदर भरा है वो स्वप्नों में दिखाई देता है, मन में विचार के रूप में आता है, कर्मों में आता है। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा। तो ऐसे पतित आत्मा को पावन करने के लिए आप अभी भी कभी भी देख लो, शांति स्तंभ में जाओ मधुबन में, 5 मिनट निल होके बैठ जाना, देखना, विशेष हर एक अनुभव करना। प्रैक्टिकल बैठ के कैसे अनुभव होता है, आपको लगेगा हम इधर नहीं, उड़ गए कहां, इतना लाइट महसूस करेगा। इसलिए शांति स्तंभ का उसको लाइट बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तपस्या किया हुआ व्यक्ति, स्वयं निराकार शिव बाबा ने आके इनके तन से हर कर्म किया है। आप बाबा के कमरे में बैठना, फोटो है, 5 मिनट वहां बैठो, 5 मिनट यहां बैठो, 5 मिनट सेंटर में भी बैठो और देखना डिफरेंस। क्योंकि गीता में कहा, हे अर्जुन, सबको आज की दुनिया में बुद्धि का ज्ञान नहीं है, मन का ज्ञान है। मन मेरे से लगाओ, मन मना भव कहा। एक ही गीता में कहा, हे अर्जुन, जिसको बुद्धि नहीं है वो सुख और दुख को अलग नहीं कर सकता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन दोनों को समझ नहीं सकता है। तो हमें बुद्धि दिया है, किसी ने कहने से नहीं मानना, मैंने कहने से भी नहीं मानना। आप स्वयं मधुबन में जाओ, शांति स्तंभ में 2 मिनट बैठना, ज्यादा नहीं, देखना क्या महसूस होता है। क्यों? अनुभव एक अथॉरिटी है। ज्ञान बहुत कुछ है, ज्ञान सुनने से कुछ ना, बहुत कुछ सुना आपने, दवाई बहुत कुछ लिया, रखा है, कुछ नहीं होगा। दवाई विधि पूर्वक लेते हो तो प्राप्ति फल मिलता है। तो वहां जाके आप बैठ के अपना अनुभव बताना। फिर देखो वहां बैठने के बाद मुझे क्या हुआ। ऐसे बाबा के झोपड़े में बैठो, स्वयं निराकार भगवान वहां आके एक एक बच्चों से मिलता था। आज भी वही काम कर रहा है। आप थोड़ा सा सोच लो, देखो कितने धर्म गुरु आए, कितने देवता आए, श्री राम आया, श्री कृष्ण आया, गीता सुनाई, कहां गए?
लक्ष्मी आई, दुर्गा आई, देखो बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, ज्ञान सुनाया, धर्म स्थापन किया, कहां गए? अभी देखो पुट्टपात्री का सत्य साई बाबा था, आज भी उन्होंने शरीर छोड़ा, आज भी उनके लाखों फॉलोअर्स है। उनकी पालना कौन करेगा? उनको कौन समझाएगा? सोचना, कहां गए वो? उनका कोई नंबर है, टेलीफोन नंबर है? कभी आए? आज आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा थे, उनके तन में शिव बाबा आते थे। ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, कहां गए? जन्म लिया, परमधाम गए, कहां है? सूक्ष्म वतन यहां ही है। हर साल गुलजार दादी के तन में आकर हर साल ज्ञान देते हैं, पालना करते हैं। भगवान ज्ञान देके छोड़ते नहीं, मां बाप वो सिर्फ भारत में कहते हैं भगवान त्वमेव माताश्च पित्वा त्वमेव कहते हैं। सारी दुनिया भगवान को बाप कहते, गॉड फादर, एक बाप है वो। उन्होंने आकर के ब्रह्मा का तन एडॉप्ट किया उनके द्वारा, तब भारत में कहते ब्रह्म बाप और माता। तो हम सब बच्चे हैं, हमारी पालना अंत तक करता है। आज भी आप